नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद। मैंने जय हिंद क्यों बोला, ये तो आपको पता ही है। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी, बराबर है। लेकिन उसके 2.5 साल बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था और उन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया। क्या ज़रूरत पड़ी उनको ये संविधान लिखने की? जैसा था वैसा चलना देना चाहिए था ना। नहीं, कभी भी जीने के लिए कुछ नियम्स रहते, कुछ रूल्स रहते। अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो फिर दूसरे जीवों को भी तकलीफ होती उसके साथ और गुनाह बढ़ते। और ये गुनाह बढ़े ना, किसी को जीने में तकलीफ हुए ना, इसलिए उन्होंने ये कायदे लिखे, ये सुव्यवस्थाएं लिखी। अगर उनको हमने फॉलो नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलती है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या चाहे वो फिजिकल हो। पनिशमेंट तो मिलती ही है, उससे तो छुटकारा नहीं रहता है। छोटे से एग्जांपल देती हूँ। हमने छोटा सा सिग्नल भी तोड़ा ना, तो भी हमें तुरंत उसका पनिशमेंट भरना पड़ता है, बराबर है। तो सोचो, जिस भगवान ने ये सारी पूरी दुनिया बनाई, उस भगवान ने इस दुनिया में रहने के लिए हम जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ रूल्स तो बनाए होंगे ना, कुछ नियम तो बनाए होंगे ना। और अगर हमने उस नियमों को फॉलो नहीं किया तो क्या भगवान छोड़ेंगे हमें? नहीं ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जब कुछ नियम फॉलो नहीं करते, कुछ तोड़ते, तो हमें इंस्टेंटली उसकी सज़ा मिलती है। छोटा सा नियम तोड़ा तो उसकी छोटी सज़ा रहती है, बड़ा नियम तोड़ा तो उसकी बड़ी सज़ा मिलती है। चाहे वो जेल हो, चाहे वो फांसी हो, चाहे वो आजीवन कारावास हो, सज़ा तो मिलती है 100%। लेकिन जब हम जिंदगी में, जीवन में अगर कुछ गुनाह करते हैं, कुछ नियम तोड़ते हैं, तो उसकी सज़ा हमें मरने के बाद मिलती है या मरने के टाइम मिलती है। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी कि मृत्यु के समय भगवान हमारी आत्मा को, अगर हमने अच्छे काम किए, अगर नियम से जिए हम लोग, तो हमें वो पिल्ले की तरह आराम से लेके जाते एक जगह से दूसरी जगह पे, हमारी आत्मा को। लेकिन हमने अगर कुछ गुनाह किए तो हमें बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है ना जोर से, वैसे पकड़ के लेके जाते। और हम क्या है ना, हमारा मन क्या है ना, हम कैसे है ना, ये हमारे आत्मा को और उस परमात्मा को पता है। बाकी किसी को पता हो ना हो कि हमारा मन कैसा है, हम कैसे है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कितनी अच्छी या कितनी बुराइयाँ भरी है, वो सिर्फ हमें पता है और उस परमात्मा को पता है। उससे कुछ भी नहीं छुपता है, चाहे आप कितने भी छुपने की कोशिश करें। आप जो गुनाह करेंगे उसकी सज़ा आपको मिलेगी मिलेगी। तो भगवान ने जो नियम लिख के रखे हैं इस जीवन में, हमें उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी तकलीफ हमें तो होगी होगी, हमारे लोगों को भी होगी। कैसे पता है? एक नदी रहती, नदी, रिवर। नदी को दो काट रहते,
और वो नदी अगर उस काठ को छोड़ दे, वो वैसे ही बहती है, काठ को लेके बहती है, आगे आगे जाती है, लेकिन वो अगर उस काठ को छोड़ दे और बाहर चली जाए तो हम बोलते हैं नदी को पूर आ गया, नदी को बाढ़ आ गई। बराबर है, नदी को बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ में क्या होता है पता है ना हमें? आजू बाजू के जितने भी गांव है सब बह जाते, बहुत नुकसान होता है। तो सोचो, अगर हमने हमारे नियम तोड़े, हमारे रूल्स तोड़े जिंदगी के, तो उससे कितना नुकसान होगा, हमारा भी और हमारे साथ रहने वालों के लोगों का भी। तो हमें जीना कैसे है? हमें भगवान के रूल से जीना है। भगवान ने जो नियम बताए जीने के लिए, उस नियम से जीना है। और उस नियम को समझने के लिए हमें बड़े बड़े फिलोसोफर की वीडियो सुननी पड़ेगी, उनके व्याख्यान सुनने पड़ेंगे और उनके बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, फिर हम उस नियमों को कैसे समझे? तो इसलिए मैं सिर्फ ये उनकी बातें उठा के डेली सिर्फ 5 या 10 मिनट की ये वीडियो लेके आती हूँ और उसमें आपको ये नियम समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप ये वीडियो सुन के, ये अच्छी बातें सुन के आपके लाइफ में चेंजेस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली थोड़ी बस 5 या 10 मिनट की मेरी ये वीडियो देखा कीजिए, ताकि आपको ये बड़े बड़े फिलोसोफर का जो नॉलेज है और ये जो बड़े बड़े ग्रंथ में जो अच्छा अच्छा लिखा है हमारे लिए, वो सुनने के लिए मिलेगा। और उससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाएंगी। बस यही मुझे ये इस वीडियो में बताना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस नियमों को नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि लाइफ जीने के लिए भी भगवान ने कुछ रूल्स लगाए, कुछ नियम लगाए, तो उनको भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।